कक्षा नौवीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पर संस्कृत पेपर लेके आ चुके हैं और पूरा आपके यहाँ पर 101% आपके यहाँ पर रियल पेपर आ चुका। आप यहाँ पर देख लीजिए पूरा आपका पेपर आ चुका और वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि आपका कोई यही पेपर आएगा। और साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए क्योंकि हम बड़ी मेहनत से आपके लिए यहाँ पर संस्कृत का पेपर लेके आ चुके हैं। आप यहाँ पर अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 विषय संस्कृत कक्षा नौवीं पूर्णांक आपको 75 नंबर का रहेगा। समय आपके यहाँ पर 3 घंटे रहने वाला है। तो चलिए जो आपके यहाँ पेपर वो देख लेते हैं। पहले तो आते हैं आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह देख पाएंगे। तो उचित विकल्प चित्वा लिखित 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है एण संधि उदाहरणम अस्ति। तो आपको यहाँ एण संधि का उदाहरण बताना है। तो आपका था के अपी बाधा पवना और साथ इत्रेव दाता इत्यादि। तो यहाँ पर एण संधि उदाहरणम अस्ति, तो इसका आंसर आपका दा हो जाएगा इत्यादि। फिर आपका दूसरा था अव्ययभाव समास उदाहरणम अस्ति। तो आपको यहाँ पर अव्ययभाव समास जो अव्ययभाव समास है उसका आपको उदाहरण बताना है। तो आपका था पंचपात्रम और बाता घनश्यामा और साथ अनुरूपम और दाता पीतम्बरा। तो यहाँ पर अव्ययभाव समास उदाहरणम अस्ति, तो इसका आंसर आपका सा हो जाएगा अनुरूपम। अब आता है आपका तीसरा क्रीड़ित्वा इत अस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। तो आपको बताना कि क्रीड़ित्वा में कौन सा प्रत्यय है। तो आपका था किन और बाधा कित्वतु साता तुमुन और दाता कित्वा। तो आपके यहाँ पर क्रीड़ित्वा में आपके यहाँ पर कित्वा प्रत्यय रहेगा, ठीक है, कित्वा प्रत्यय आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा, यानी आपका दा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा आता नद्या अस्वाद त्वया अपश्यत प्रभंति सर्वत्र पदे किम विशेषणम अस्ति। तो आपको बताना है कि इसमें यहाँ पर विशेषण क्या है, ठीक है, जो आपका यहाँ वाक्य दिया है इसमें बताना है कि आपका विशेषण क्या है। तो इसका आंसर आपका जो रहेगा वो आपका यहाँ पर दा हो जाएगा सर्वत्र, ठीक है, आपका दा रहेगा आपका करेक्ट आंसर सर्वत्र। फिर आपका पांचवा आता बालिका पदे प्रत्यय अस्ति। तो आपको बताना कि बालिका में कौन सा प्रत्यय है। तो आपका था आप जाप टाप या ज्ञाप। तो यहाँ पर बालिका पदे प्रत्यय अस्ति, तो इसका आंसर आपका सा हो जाएगा टाप। अब छठवां था घनश्यामा इतस्य विग्रह अस्ति। तो आपको घनश्यामा का यहाँ पर विग्रह करना है। तो आपका यहाँ पर इसका जो आपका यहाँ विग्रह रहेगा वो आपका हो जाएगा घन यू श्यामा, ठीक है, 6 में का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा घन यू श्यामा। अब चलिए प्रश्न दो आता जो कि आते हैं आपके रिक्त स्थान। तो परिता सीखे हमने पहले से यहाँ पर सोल्यूशन कर रखा, आप यहाँ पर देख लीजिए, हमने नंबर भी लिख दिए कौन में आपको कौन सा भरना है। तो आप यहाँ पर देते हैं ललित पल्लवे पादवे पुष्प पूजे। तो इसमें आपका पादवे आ जाएगा पहले में। फिर दूसरा आता नद्या पर्वतेभ्य निस, ठीक है, निस मरंती। तो आपके यहाँ पर दूसरे में आ जाएगा पर्वतेभ्य। फिर तीसरा आता प्रभु भक्तम, ठीक है, प्रभु भक्तम पापात निवारयति। जो तीसरे में आपका पापात आ जाएगा। चौथा आता है मनः, ठीक है, मनः उन्मयम भवति। तो आपका यहाँ पर उन्मयम आ जाएगा आपका यहाँ पर चौथे में। पाँचवा आता बी प्लस लोक लेब प्लस बिलोक। तो इसमें आपका यहाँ पर लोक आ जाएगा, ठीक है, बी प्लस डॉट लेब बराबर बिलोक। तो इसमें आपका आ जाएगा लोक, ठीक है। और छठवां आता धर्मो रक्षति रक्षता। तो इसमें आपका यहाँ पर रक्षता आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर लिख दी, पहले में आपका पात पे आ जाएगा, दूसरे में आपका पर्वतीय आ जाएगा, तीसरे में आपका पापात, चौथे का आंसर आपका ठीक है अन्नमयम, और पाँचवें का आंसर आपका लोक, और 6वें का आंसर रक्षता। अब चलिए आपका प्रश्न 3 देख लेते हैं। तो आपका प्रश्न 3 आते हैं जो कि आती हैं आपकी सहयोगी। हमने पहले से यहाँ पर सोल्यूशन कर रखा है, ठीक है, स्तंभ आओ में आप यहाँ पर देख लीजिए पहले आती है रामस से। तो इसे आपको षष्ठी एक वचनाम से मैच कर देना। और दूसरी आती है फलानाम, तो इसको आपको षष्ठी बहुवचनाम से मैच कर देना। और तीसरी आती है लताहे, लताहे को मैच करना आपको यहाँ पर चतुर्थी एक वचनाम से। पाँचवीं आती है कवाव, चौथी कवाव आती है, तो इसको आप सप्तमी एक वचनाम से मैच कर देना। और पाँचवीं आती है भानुना, तो भानुना को आपको यहाँ पर तृतीय एक वचनाम से मैच करना। और 6 में आती है सुपुत्रम, तो इसको मैच करना आपको सू से। तो इस तरह से आपके यहाँ पर जो सहयोगी वो कंप्लीट हो जाती हैं। आप चलिए देख लेते हैं आपके यहाँ पर, और इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए जिससे आपको याद करने में आसानी जाएगी। अब आते हैं आपके शुद्ध वाक्यांश समझे आम और अशुद्ध वाक्यांश समझे ना लिखित। तो जो वाक्य आपका शुद्ध है उसके सामने आपको आम लिखना, और जो वाक्य आपका यहाँ पर अशुद्ध है उसके सामने आपको ना लिखना है। तो आप यहाँ पर समासा षड भवंती, तो यह आपका आम रहेगा। फिर दूसरा आता घनश्यामा इति पर्दे कर्मधारा समास वर्धते, तो ये भी आपका आम रहने वाला है, यानी सत्य रहेगा। और तीसरा आता सुभद्रम पदे अव्ययभाव समास वर्तते, तो तीसरा आपका आम हो जाएगा, ठीक है, पहला भी आम रहेगा, दूसरा भी आम और तीसरा भी आम रहेगा। चौथा आता तत् प्लस लीन, तो लीन अस्थि, तो ये आपका ना रहेगा, ठीक है। फिर चौथा पाँचवा आता महा प्लस औषधि, महा औषधि अस्थि, तो पाँचवा आपका आम रहेगा, ठीक है।
और 6 में आता मन प्लस हर विसर्ग संधि अस्ति, तो ये भी आपका आम रहेगा। ठीक है, जो आपका यहाँ 5वां है, सॉरी जो चौथा आपका चौथे में आपका ना रहेगा और बाकी में आपका आम रहने वाला। ठीक है, सभी में आपका आम रहेगा और आपका जो यहाँ पर चौथा है इसमें सिर्फ आपका ना रहेगा। ठीक है, आपको दिखा देते हैं, ये रहा आपका यहाँ पर लिखित आंसर। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका लिखित आंसर है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, पहले में आम, दूसरे में आम, तीसरे में आम, चौथे में ना, 5वें में आम, 6वें में आम। अब चलिए देख लेते हैं आपका प्रश्न 5, धातु रूपाणी संधि एक वाक्य में उत्तर। तो आपको यहाँ पर इनकी एक वाक्य में उत्तर लिखना है। तो पहला था गच्छति क्रियापदे कहा धातु अस्ति, तो आपको बताना है कि यहाँ पर गच्छति में कौन सी धातु है, तो इसमें आपकी हो जाएगी गम धातु। ठीक है, पहले का आंसर आपका रहेगा गम धातु। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, हम आपको स्क्रीन में दिखा रहे हैं। फिर दूसरा आता अहमपि आपणाम गच्छामि वाक्य अव्ययम किम अस्ति, तो आपको यहाँ पर अहमपि आपणाम गच्छामि वाक्य अव्ययम किम अस्ति, तो आपको बताना है कि अब इसमें अव्यय कौन सा है, तो इसका आंसर जो आपका रहेगा, जो आपका अव्यय रहेगा वो आपका रहेगा अपि। ठीक है, अपि आपका अव्यय रहेगा। ठीक है, जो आपके यहाँ पर दिया है अपि अहमपि, तो आपका यहाँ पर अपि रहेगा अव्यय। ठीक है, फिर चौथा आता विद्या माता यु आसीत अस्मिन् वाक्य अव्यय पदम किम अस्ति, तो आपको इसमें बताना है कि अव्यय कौन सा है, तो तीसरे में आपका यहाँ पर यू आ जाएगा। ठीक है, यू आपका अव्यय रहेगा। ठीक है, जो आपके यहाँ पर यू दिया गया ये आपका अव्यय रहेगा। और चौथा था बालका अधुना पठति इत अस्मिन् वाक्ये अव्यय पदम लिखिम, तो आपको बताना है कि इसमें अव्यय कौन सा है, तो इसमें जो आपका यहाँ पर दिया अधुना। ठीक है, अधुना आपका अव्यय रहेगा। ठीक है, चौथे का आपका आंसर रहेगा अधुना। फिर आपका 5वां आता है 2 अव्यय पदम लिखा, तो आपका यहाँ पर 2 अव्यय पद लिखना है। ठीक है, तो आपके इसका आंसर रहेगा सहसा यद्यपि, ये आपका रहेगा यहाँ पर 5वीं का आंसर सहसा यद्यपि। अब आपका 6वां आता रामा धावती इतस्मिन् वाक्य कहा धातु अस्ति, तो आपको बताना है कि यहाँ पर रामा में कौन सी धातु है, तो आपके यहाँ पर जो आपका यहाँ पर दिया रामा धावती, इसमें बताना है कौन सी धातु है, तो इसका आंसर रहेगा धाव धातु। ठीक है, आपका यहाँ पर धाव धातु है। तो इस तरह से आपके प्रश्न 5 भी कंप्लीट हो जाता है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए आपके प्रश्न 5 का आंसर, जो कि आपको एक शतवाक्य में उत्तर यहाँ पर आंसर देना था, तो देख लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आपका 6वां था कवि का संबोध अति अथवा था स्वर्ण काका काम अखादत, और 7वां था जीमूत वाहना कस्य पुत्र आसीत अथवा था के मधु संग्राम विरग्गा अभवन। फिर आपका 8वां था पुरुषा सिक ताभी की करोती अथवा था वितरणा क्षीण की दर्शा भवती। फिर आपका 9वां आता कवि कीर्देशी विनाम आप यहाँ पर जितने निनाद इतुम प्रार्थयति अथवा था प्रकृति केशाम संरक्षणाम यतते। 10वां था बाला कदा क्रीडितुम आगच्छत अथवा था जीमूत वाहना की दर्शा आसीत। 11वां था सज्जना नाम मैत्री की दर्शी भवती अथवा था लोक रक्षा कथम संभवती। और आपका 12वां आता ठीक है, यानी कि आपको उत्तर लिखने अंधिता तपोदत्ता के गरिहितो अभवत अथवा था प्रकृति प्रमुख तत्वानी कानी संति। अब 13वां आता आरुणे मतानुसार मनम की दशा भवती अथवा था कुत दरिद्रता न भवेत। अब आपका 14वां आता जिसमें आप यहाँ पर रेखांकित पदानी आगत्य प्रश्न निर्माण करूँ, तो इससे आपको प्रश्न निर्माण में परिवर्तित करना कोई दो। 15वां आता तो अशुद्ध कारक आपको यहाँ पर शुद्ध करके लिखना है। रामा पुस्तकम पठसी और वृक्षम पत्राणी पतंती और सरस्वती नमः, इनको आपको यहाँ पर शुद्ध करके लिखना है। फिर आपका यहाँ पर सुरमा आता है, सुरमा देख लीजिए, इसमें आपको यहाँ पर वाच्य में क्रूज करना, कोई दो करने 3 देंगे। 17वां आता है जिसमें आपको श्लोक लिखने हैं। ठीक है, कोई 2 आपको यहाँ पर श्लोक लिखने हैं जो इस पेपर में ना आए हों। फिर आपका 18वां आता अधोलिखित गद्यांश आता है, तो इसे आपको पढ़ लेना ध्यान से। बुक ये आपके फ्री के नंबर रहते हैं, सिर्फ आपको यहाँ पर जो गद्यांश रहता है इसे आपको पढ़ना पड़ता है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इस साइड भी आपका दिया है, इसके प्रश्न आते हैं प्रकृति के शाम संरक्षण यतते। और फिर आपका दूसरा आता है यम कान पुष्य, ठीक है, पुष्णाति। और तीसरा आता अस्य प्रमुखानी तत्वानी कानी। फिर इसका अथवा देख लीजिए। ठीक है, बुक आपके फ्री के नंबर रहते हैं, सिर्फ आपको जो गद्यांश है इसे पूरा पढ़ लेना ध्यान से। ठीक है, जिस तरह से हिंदी में रहता है उसी तरह से संस्कृत में भी रहता है। 19वां आता तो 19वां देख लीजिए, आपका पद्यांश आता है, तो पद्यांश में भी आपको यही करना है, पद्यांश को ध्यान से पढ़ना। फिर इसके आपको जो प्रश्न आते हैं इन प्रश्नों का उत्तर आपको इसी पद्यांश में मिल जाएंगे। और इसी तरह से आप यहाँ पर देख लीजिए 19वें कथों में भी आपको यही करना है। फिर 20वां आता है जो कि आपका नाटक आता है, तो नाटक के आपके यहाँ पर नाटक को ध्यान से पढ़ लेना। फिर इसका जो प्रश्न आता है कहा तंद्रालु भवती। दूसरा तब्बाल कदा क्रीडितुम आगच्छत। और जो इसका तीसरा प्रश्न वो देख लेते हैं। फिर स्टूडेंट आपके यहाँ पर तीसरा प्रश्न आता है बालस्य मित्राणि किमर्थम त्वरमाणः अभवन्। 21वां क्वेश्चन आता अधोलिखितम आपठित गद्यांश सम्यक पठित्वा
पेश का नाम उत्तरायणी लिखे। तो आपके यहाँ पर आता है गद्यांश, आपने गद्यांश आता है तो इसे आपको ध्यान से पढ़ लेना। फिर इसके आपके आते 3 प्रश्न, इन तीनों प्रश्न के आंसर आपको इसी में मिल जाएंगे। फिर आपका 22वां क्वेश्चन आता है, 22वां क्वेश्चन देख लीजिए और 23वां, ठीक है। इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाता है पूरा आपके यहाँ पर जो संस्कृत पेपर वो आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। और साथ ही जो आपके यहाँ पर सॉल्यूशन है वो आपका नेक्स्ट वीडियो में, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन, तो आप वहाँ से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में टेकिंग बाय बाय।